Hello students, welcome in 12th class physics. Students, we have completed last unit, that is atom and nuclei. Today students, we are going to start the next unit, that is semiconductor. ठीक है, semiconductor and semiconductor devices, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बेटा. ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए कि जब हम मटेरियल्स को क्लासीफाइड करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं बेटा मेटल्स. किसके बारे में बात करते हैं बेटा? सॉलिड मटेरियल को मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, ठीक है, और बेटा बात करते हैं फिर सेमीकंडक्टर में. ठीक है, किसमें? सेमीकंडक्टर में. ठीक है, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स को मतलब बेटा इंसुलेटर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? इंसुलेटर्स. ठीक है, दीज आर द इंसुलेटर्स. या फिर इन मेटल्स को कंडक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको बेटा? कंडक्टर्स. और बेटा लास्ट वन क्या? सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो ये था आपका मतलब बेसिकली क्लासिफिकेशन. तो सॉलिड बॉडी जितनी भी होती है, सॉलिड मटेरियल होती है, तो बेटा उनको कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर में क्लासिफाइड करते हैं. तो बेटा बेसिकली अगर देखा जाए ये किसके बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा? हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं. तो ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन मटेरियल को कैसे क्लासिफाइड करते हैं बेटा? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा मेटल्स के बारे में. बात करें बेटा तो मेटल की सबसे लो रेसिस्टिविटी है. क्या भाई? मेटल की सबसे लो रेसिस्टिविटी. ठीक है, लो रेसिस्टिविटी है, तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी लो है, तो बेटा कंडक्टिविटी क्या है इनकी? हाई कंडक्टिविटी रहेगी. तो अगर इन मेटल्स की अगर बात करें तो लो रेसिस्टिविटी है और हाई क्या भाई? फिर हाई कंडक्टिविटी है. तो मेटल के केस में बेटा लो रेसिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी है. तो रेसिस्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा बेटा? बेसिकली देखा जाए अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻2 से 10⁻⁻8 ओम मीटर बेटा. तो ये आपका हाई कंडक्टिविटी ऑर्डर. और हम बात करते हैं बेटा ये आपका क्या है भाई? रेसिस्टिविटी ऑर्डर है. और कंडक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात करते हैं बेटा 10⁻2 से 10⁻8 साइमन मीटर इनवर्स बेटा. ठीक है, तो ये आपका कंडक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा. अब हम बात करते हैं बेटा इंसुलेटर की. तो इंसुलेटर में क्या है बेटा? हाई बेटा क्या है? हाई रेसिस्टिविटी है और क्या है? लो कंडक्टिविटी है. तो बेटा इंसुलेटर के केस में क्या है? कंडक्टिविटी लो है और हाई रेसिस्टिविटी है. अगर दोनों का हम ऑर्डर की बात करें बेटा तो रो मतलब रेसिस्टिविटी. तो रेसिस्टिविटी का ऑर्डर क्या है? 10⁻⁻2 से 10 हम कह सकते हैं कि जो रेसिस्टिविटी ऑर्डर है बेटा वो क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेट 10⁻8 ओम. ठीक है, ओम मीटर कह सकते हैं. और कंडक्टिविटी का अगर बात करें तो 10⁻8 साइमन मीटर इनवर्स. ठीक है, तो बेटा इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी सबसे हाई होती है और कंडक्टिविटी लो होती है. तो रो रेसिस्टिविटी दिखाई है मैंने, सिग्मा इसकी कंडक्टिविटी दिखाई है बेटा. अब बात करते हैं बेटा सेमीकंडक्टर में. दे पोसेस या कंडक्टेंस इंटरमीडिएट टू मेटल एंड सेमीकंडक्टर. तो बेटा बेसिकली देखा जाए सेमी मतलब होता है हाफ और कंडक्टर मीन्स कंडक्टर. ठीक है, तो बेटा ऐसे मटेरियल जिनकी क्या भाई हाफ कंडक्टर हैं और हाफ क्या बेटा इंसुलेटर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं. तो दो मटेरियल वीच आर हाफ सेमीकंडक्टर, हाफ कंडक्टर एंड हाफ इंसुलेटर. तो जिनकी प्रॉपर्टी बेटा क्या कह सकते हैं हम? हाफ तो बेटा कंडक्टर की तरह है और हाफ किसकी तरह बेटा? इंसुलेटर की तरह. उनको बेटा हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं. तो जिनकी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी किसके बीच में लाई करती है बेटा? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, तो उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं बेटा. बेसिकली रेसिस्टिविटी का अगर हम ऑर्डर लिखें तो 10⁵ से 10⁻, कितना लिख सकते हो आप बेटा? 0 ओम मीटर लिख सकते हो आप बेटा. और कंडक्टिविटी का अगर ऑर्डर लिखें तो 10⁻⁵ से 10⁻0 साइमन मीटर इनवर्स. ठीक है, तो बेटा ये था आपका कि किसका? कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का ऑर्डर. तो बेटा बेसिकली देखा जाए आउट ऑफ द 3 सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी बेटा? मेटल्स की. और सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी बेटा? इंसुलेटर्स की. और बेटा इंटरमीडिएट वैल्यू किसकी बेटा? सेमीकंडक्टर की. तो बेटा बेसिकली देखा जाए हम किस में इंटरेस्टेड है? इस यूनिट में हम बेटा सेमीकंडक्टर के में ही इंटरेस्टेड है. तो सेमीकंडक्टर के अंदर इंटरेस्टेड हैं और इसी की प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं. तो क्वेश्चन इज दैट व्हाई सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम क्यों इंटरेस्टेड है? व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन सेमीकंडक्टर? तो बेसिकली देखा जाए बेटा इसलिए हम इंटरेस्टेड है क्योंकि जो इनकी भाई कंडक्टिविटी है या रेसिस्टिविटी है बेटा वो इंटरमीडिएट है बेटा. किसके? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है. अगर बीच में लाई करती है तो इसका मतलब क्या बेटा? इनकी प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं बेटा? मॉडिफाई कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं बेटा? हम वी कैन मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टी. इसलिए हम इसमें इंटरेस्टेड है बेटा. तो अब जनरली अगर आपसे बात कर लिया जाए तो कि भाई कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो भाई सेमीकंडक्टर हैं. ठीक है, तो बेटा जनरली अगर आपको मैं बताऊं आपके उसमें अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो बेटा जैसे सिलिकॉन है. क्या बेटा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक,
इंडियम, गैलियम, ये सारे क्या बेटा, सारे के सारे क्या बेटा सेमीकंडक्टर है। कार्बन है, फास्फोरस है, ये भी सेमीकंडक्टर है बेटा। बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टाइटेनियम, ये सारे क्या बेटा सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो जिनकी कनेक्टिविटी बेटा बेटा किसके बीच में पड़ती है, मेटल और इंसुलेटर के, या कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं बेटा, कैसे डिवाइड करते हैं बेटा, देखते हैं। तो दे आर डिवाइडेड इंटू वन इज एलिमेंटल फॉर्म, तो सेमीकंडक्टर को एलिमेंटल फॉर्म में डिवाइड करते हैं, और कंपाउंड के फॉर्म में भी हम इनको डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, तो एलिमेंटल और कंपाउंड फॉर्म में इनको डिवाइड करते हैं। तो सिमिलरली अगर देखा जाए तो एलिमेंटल फॉर्म में क्या है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं बेटा, जो सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम होते हैं, तो बेटा ये एलिमेंटल है, मतलब जिनके अंदर वो सिंगल एटम है बेटा, उन्हें एलिमेंटल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी कोई भी सेमीकंडक्टर अगर सिंगल है बेटा, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, तो दीज आर द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बेटा। ठीक है, और अगर बात करते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर की, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं बेटा, जो मिक्सचर होते हैं। ठीक है, जो मोर देन वन सेमीकंडक्टर को मिलकर बने होते हैं, जैसे कैडमियम सल्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है बेटा, गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है बेटा, कैडमियम सल्फेट है, तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारे आपके क्या है कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। क्या आपका ये बेटा कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपाउंड है उनको दो कैटेगराइज में किया है, तो एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट की बात करें बेटा, बोथ एलिमेंटल एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स आर बीइंग लार्जली यूज्ड, तो बहुत लार्जली यूज किए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये अब जनरली हमने किसके बेस पे क्लासीफाई किया बेटा, केमिकल कंपोजिशन, किसके बेस पे बेटा, ये सेमीकंडक्टर किसके बेस पे कैटेगराइज किया हमने बेटा, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल मतलब भाई कितने एटम्स मिलके कंबाइन करके सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तो उसके फॉर्म पे कैटेगराइज किया है। अब हम बात करते हैं बेटा सिंपली कंपाउंड किसके बेस पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज कैरियर बेटा सेमीकंडक्टर्स को क्लासिफाइड करती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक है बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या है फर्स्ट वन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेटा ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कोल्ड, प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कोल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो जितने भी प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर्स को क्या बोलते हैं बेटा, वी कैन से दैट दीज आर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इनके अंदर जो इम्प्योरिटी है बेटा वो कैसे होती है, लेस देन 1 पार्ट इन 10, यानी कि 1 एटम इन 10⁻10 एटम, इतनी इम्प्योरिटी डालते हैं। 10⁻10 एटम में एक एटम क्या डालते हैं बेटा, इम्प्योर एटम डालते हैं। प्योर के अंदर एक इम्प्योर एटम डाल दिया जाता है। ठीक है भाई, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और बेसिकली बेटा इनकी जो हम कह सकते हैं कि जो ये कैरियर्स हैं, द प्रेजेंस ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर्स, इनके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, तो वो मोबाइल्स होते हैं। और जब वो कैसे बनते हैं बेटा, वो थर्मल एक्साइटेशन से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स जो फ्री बनते हैं वो थर्मल एक्साइटेशन से प्रोड्यूस होते हैं। और बेटा जो नंबर ऑफ डेंसिटी है, इस केस में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू किसके इक्वल होंगे बेटा, नंबर ऑफ होल्स के इक्वल रहते हैं। तो इस सेमीकंडक्टर्स में जितने होल्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा, उतने ही होल्स प्रोड्यूस होते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे, तो इसलिए इनको प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है बेटा ये। ठीक है, और अगर बेसिकली देखा जाए क्या 0 केल्विन पे अगर बात करें, तो ये भी क्या है भाई, इंसुलेटर ही है। क्या बेटा, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं बेटा 0 केल्विन के ऊपर। तो ये ठीक है, तो ये थे आपके क्या बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनको प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर कौन है बेटा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये क्या बेटा, सारे के सारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं। कौन से बेटा, ये प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है बेटा, ये कैसे बनते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय, सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय कैसे बनते हैं बेटा, ये सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और डोपिंग द प्योर सेमीकंडक्टर
प्योर सेमीकंडक्टर दिस सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और डोपिंग द प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है भाई, with small amount of certain specific impurity, small amount of certain specific impurity। तो इसका मतलब बेटा क्या है, ये प्योर नहीं है, क्या नहीं है बेटा, ये प्योर नहीं है, तो कुछ पर्टिकुलर टाइप की इम्प्योरिटी डालते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। और ठीक है बेटा, तो एक होता है प्योर एटम, उसके अंदर बेटा इम्प्योर एटम डाल देते हैं, दूसरा एटम डाल देते हैं, तो उससे जो सेमीकंडक्टर बनता है बेटा उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा, जो है ना कैरियर जो है चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा, कैरियर चेंज हो जाते हैं, जिससे हम क्या कह सकते हैं बेटा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर नॉट इक्वल टू होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होल्स के इक्वल कभी भी नहीं होंगे, एक बात तो ये श्योर है। दूसरा, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बेटा हाइयर है, कंडक्टिविटी इज हाइयर दैन इंट्रिंसिक, ठीक है। तो बेटा इंट्रिंसिक से ज़्यादा कंडक्टिविटी है नहीं, तो ये तो कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों बनाते हैं बेटा, क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है बेटा इंट्रिंसिक की वो बहुत ही कम होती है, तो टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी तो हम क्या कर देते हैं बेटा, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे क्या बनेंगे बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेंगे, और उसमें बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स बेटा, ठीक है। तो बेटा ये था आपका बेसिकली कुछ क्लासिफिकेशन और कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ इस यूनिट का। तो जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे बेटा हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। तो बेटा आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।